एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमय मानते थे। गांव वालों में उस जंगल को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का कहना था कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति रहती है जो गांव की कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। लेकिन गांव की पायल, जो बचपन से ही अनाथ थी, इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। पायल काफी खूबसूरत थी। उसकी काली आंखें, लहराते बाल और मधुर मुस्कान हर किसी को मोहित करती थी। पायल अक्सर जंगल की तरफ देखा करती थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा था भोला, जो एक विशाल काले रंग का रहस्यमयी कुत्ता था। भोला न जाने कब से पायल के साथ था, लेकिन वह हमेशा उसकी रक्षा करता, उसकी हर बात समझता और उसके हर दर्द में साथ खड़ा रहता। भोला सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह पायल का सच्चा मित्र, रक्षक और साथी था। जब भी वह अकेली होती, भोला उसके पास आकर बैठ जाता। पायल उससे घंटों बातें करती, अपनी तकलीफें और अपने सपने साझा करती। कई बार उसे लगता था कि भोला उसकी बातों को इंसानों की तरह समझ रहा है। जब भी पायल उसे प्यार से सहलाती, भोला की आंखों में एक गहरी चमक आ जाती, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। गांव के कुछ दूरी पर एक नदी थी जहां पर गांव के लोग स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक बार की बात है, पायल नदी पर स्नान करने के लिए गई थी। तभी कुछ अजनबी लोगों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में बुरी नीयत थी। पायल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक तेज गुर्राहट सुनाई दी। भोला झाड़ियों के पीछे से निकल कर आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने उन आदमियों पर ऐसा हमला किया कि वे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। पायल कांप रही थी। भोला धीरे से उसके पास आया और उसने अपने बड़े गर्म शरीर से उसे सहारा दिया। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो भोला, काश तुम बोल सकते और मुझे बता सकते कि तुम कौन हो। उस रात पायल घर जाने के बजाय जंगल के किनारे एक गुफा में रुक गई। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। भोला उसके पास बैठा रहा। उसकी आंखों में प्यार और सुरक्षा की झलक थी। पायल ने धीरे से भोला के सिर को सहलाया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। एक अजीब सा आकर्षण, जैसे कोई अनदेखा बंधन उनके बीच था। कुछ महीनों बाद पायल के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। वह कमजोरी महसूस करने लगी। उसकी भूख कम हो गई और फिर एक दिन गांव की औरतों ने जब उसकी हालत देखी तो वे चौंक गईं। पायल गर्भवती थी। गांव में हड़कंप मच गया। लोग उसे डायन कहने लगे। कोई कहता कि यह जंगल की आत्माओं का खेल है, तो कोई कहता कि उसने किसी श्रापित आत्मा से संबंध बनाए हैं। लेकिन पायल जानती थी कि यह श्राप नहीं था, यह कुछ और था जो सिर्फ उसे और भोला को पता था। जिस दिन पायल की प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसी दिन भोला अचानक जंगल की ओर भाग गया। वह अजीब तरह से गुर्रा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था और फिर उसकी आकृति बदलने लगी। पायल की आंखें फटी रह गईं। भोला अब एक कुत्ता नहीं था, वह एक सुंदर, आकर्षक और शक्तिशाली युवक बन चुका था। भोला ने गहरी आवाज में कहा, पायल, मैं कोई साधारण कुत्ता नहीं था, मैं एक श्रापित राजकुमार था। मुझे सैकड़ों साल पहले एक जादूगरनी ने श्राप देकर कुत्ता बना दिया था, क्योंकि मैंने उसे प्रेम में ठुकरा दिया था। पायल की आंखों में आंसू आ गए। तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? भोला उदास हो गया। अगर मैं इंसान बनता तो मेरा जीवन कुछ ही क्षणों का होता, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम और हमारे बच्चे के जन्म ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मतलब अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? पायल ने उम्मीद से पूछा। भोला ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं पायल, मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। मेरा श्राप टूट गया है, लेकिन मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। पायल का दिल टूट गया। उसने भोला का हाथ थाम लिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में भोला की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सांसें हल्की हो गईं और फिर उसने अंतिम सांस ली। पायल ने भोला को खो दिया, लेकिन उसकी प्रेम की निशानी उसके पास थी। उनका पुत्र, उसने अपने बेटे का नाम महेश रखा। कहा जाता है कि महेश में भी भोला जैसी शक्तियां थीं। वह जानवरों से बातें कर सकता था और जंगल का सच्चा रक्षक बना। भोला और पायल की कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्रेम कोई धर्म, जाति, रंग, रूप नहीं देखता। प्रेम दो आत्माओं का मेल है। तो मित्रों, ये कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।